ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8 में से हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कैसे भरत महाराज की मृत्यु हुई और मृत्यु के समय वो जो मृग था वो पास बैठा था और जैसे कि उनका पुत्र हो और उनकी मृत्यु के कारण वो शोक कर रहा था, शोकातुर था। तो वास्तव में राजा का जो चित्त था वो मृग में ही बसा हुआ था। इसलिए वो उनको जब मृत्यु हुई तो ये हुआ कि मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि चेतना जो है वो उस मृग में ही बसी हुई थी। ये भाव था कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद इस मृग का क्या होगा। तो इसलिए चेतना जो है उस मृग में थी, चिंता थी उस मृग की। तो ये जब चेतना चर्चा की पिछली क्लास में कि जब हमारी चेतना किसी में भी होती है तो हमारा अगला जन्म भी उसके अनुसार होता है। मान लीजिए हमारी चेतना अपनी ही संतान में, अपने बच्चों में बसी हुई है तो हमारा अगला जन्म उनके घर में, उनके आसपास। अगर हमारे कर्म ऐसे नहीं हैं कि हमें वापस मनुष्य योनि प्राप्त होनी है तो भले ही उसके घर में हमें कीड़ा बन के आना पड़े, लेकिन आना उसके आसपास, उसके घर में आना पड़ेगा। तो ये इस प्रसंग से हमें समझ में आ रही है। तो अब मृग का शरीर प्राप्त कर लिया, लेकिन लाभ क्या हुआ कि क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति तो कर रखी थी और भक्ति कभी भी निष्फल नहीं जाती है। नेहा विक्रम नाश्वस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो व्ययः। कि जितने परसेंट हम भक्ति कर लेते हैं, इसमें ना तो कोई हानि है और ना ही कुछ हम छोड़ते हैं, छूटता है हमसे। क्योंकि भक्ति हम जितने परसेंट भी करते हैं, अगले जन्म में हमने उससे अगले परसेंट से भक्ति शुरू करते हैं। हमने इस जीवन में मान लीजिए पीएचडी की है, लेकिन अगले जीवन में हम जब अगला जन्म लेंगे तो हमें नर्सरी से ही पढ़ना पड़ेगा। हमें ये नहीं कि पीएचडी हमने तो पिछले जीवन में कर रखी थी, आगे हम और कुछ कर लेंगे, नहीं, हमें नर्सरी से ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने इस जीवन में भक्ति की है तो वो भक्ति हमने भले ही 10% की हो, 20% की हो, लेकिन अगले जीवन में अगर 20% करके आए हैं तो अगले जीवन में 21वें% से भक्ति शुरू होती है। 20% भक्ति हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है। तो ये इतनी सुंदर इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हम लंबे समय के लिए उसको इन्वेस्ट, जीवन पर जीवन उसको इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। तो वही हुआ भरत महाराज के साथ। भले ही वो मृग में उनकी इतनी आसक्ति हो गई, लेकिन जो उन्होंने भक्ति की थी, आखिर इतने अच्छे भक्त थे, तभी तो अपना घर परिवार राजपाट सब त्याग करके भक्ति करने के लिए वन में निकल पड़े। तो वो उनकी भक्ति निष्फल नहीं गई। और उस भक्ति का फल क्या हुआ कि उनको मृग की योनि में आकर भी ये सब याद रहा। भले ही मृग की योनि प्राप्त हुई, लेकिन उनको ये सब याद रहा कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती करके आया हूँ, कहाँ क्या चूक हो गई मेरे से, किस वजह से मुझे वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ा, और वो भी मृग की योनि में आना पड़ा। तो यही कहा जा रहा है कि मृग के शरीर में भरत महाराज अब पश्चाताप करने लगे। अब भरत महाराज को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप क्यों हो रहा है? क्योंकि याद है पिछला जन्म याद है, तो फिर पश्चाताप हो रहा है। तो मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे कि कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पथ से गिर गया हूँ, कि मेरा क्या दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पथ से गिर गया हूँ। स्वरूप सिद्ध मीन्स मैं भक्ति में इतना बढ़ गया था। स्वरूप सिद्ध कहते हैं जिसने अपने स्वरूप को सिद्ध कर दिया हो, वो ये जान गया हो कि वो अगले जीवन में क्या बनने वाला है मीन्स भगवान के धाम में जाकर के उसका स्वरूप क्या होगा, वो भगवान की क्या सेवा करेगा, क्या वो भगवान के लिए भोजन बनाएगा, क्या वो भगवान को चामर करेगा, क्या पंखा करेगा, क्या वो भगवान के लिए घोड़ा बनेगा, क्या उनके साथ खेलेगा, कुछ भी। हम धाम में जाते हैं तो क्या होता है, जो लोग निराकारवादी हैं वो क्या है, भगवान के शरीर में समा जाते हैं, भगवान की आभा में समा जाते हैं। कुछ कर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, केवल शरीर में समा जाते हैं। उसमें ना कोई सेवा है, ना कोई भावनाओं की का आदान प्रदान है, कुछ भी नहीं है। केवल जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं बस। और कोई भी हम भगवान से प्रेम करना, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, भावनाओं का आदान प्रदान करना, भगवान के साथ हमारी वार्ता होना कुछ नहीं है। केवल और केवल जन्म मृत्यु से छूटकर हम भगवान के शरीर में समा जाते हैं, एक तरह से शरीर में बैठे रहते हैं, है ना। अगर हम आम भाषा में इसको समझें तो शरीर में बैठे रहते हैं। लेकिन अगर भगवान के गोलोक धाम में हमें स्थान मिल जाता है ना, तभी हम कहते हैं ना, हमें अपने चरणों में स्थान दो। अपने अंदर स्थान नहीं मांगते हम क्या कहते हैं, हे प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दो। चरणों में स्थान का अर्थ है कि हम आपकी सेवा कर पाए, आपके निजी। आप देखिए भगवान का जो भी धाम है वहाँ भगवान के नौकर चाकर सब उनके काम सेवक होंगे ना, जो उनकी सेवा करते हैं। तो हम ऐसा सेवक बनना चाहते हैं, हम किसी भी आपके काम आ सके, आपका बिस्तर लगाने के, आपका शिकार करने
के, आपके लिए भोजन बनाने के लिए, आपके लिए टेबल लगाने के लिए, कुछ भी कितनी सेवाएं हम यहाँ पर डीपीज जब रखते हैं तो कितनी सेवाएं डीपीज की होती हैं। करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग बनाते हैं, भोग रखते हैं, उठाते हैं, सुलाते हैं, कितनी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान साक्षात साथ में होते हैं तो उनकी भी उससे ज्यादा ही सेवाएं होती हैं। एक सेवा और बढ़ जाती है कि हम भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान खेलना चाहते हैं, भगवान हम घोड़ा बन करके भगवान को अपने कंधे पर भी बिठाते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे जैसी जीवात्माएं ही हैं जो गोलोक में सिद्धि प्राप्त करके पहुंच गई हैं। तो इसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध, है ना। स्वरूप सिद्ध, अपने स्वरूप को सिद्ध कर लेना कि मेरा क्या स्वरूप होगा और क्या स्वरूप होता है। बहुत से संप्रदाय ये चैलेंज करते हैं कि हम आपको आपका स्वरूप बताएंगे। स्वरूप बताना किसी के हाथ में नहीं होता है। आपकी जिस सेवा में रुचि है उसी सेवा के अनुसार आपका स्वरूप सिद्ध होता है। मान लीजिए किसी को भगवान के वस्त्र बनाना बहुत अच्छा लगता है, स्टिचिंग करता है, तो उनको वहां भी भगवान के वस्त्र बनाने की ही सेवा मिलेगी। किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, भगवान को भोजन बना भोग लगा, तरह तरह के व्यंजन बना करके भोग बना करके कोई भोग बनाता है, भगवान को लगाता है, तो उन्हें वहां भी भोग बनाने की ही सेवा प्राप्त होगी। कोई किसी को घर की साफ सफाई ही बहुत पसंद है, हर समय घर की साफ सफाई करना चाहता है, तो उसको वहां भी भगवान के धाम की, भगवान के रूम की, कक्ष की, गोलोक धाम की साफ सफाई की ही सेवा मिल सकती है। तो ये होते हैं स्वरूप। जिस चीज का ये क्या है, ये अभ्यास के लिए, भौतिक जगत क्या है, अभ्यास केंद्र है। यहाँ हम जिस चीज की अभ्यास करते हैं उस चीज का हमें वहां पर सेवा मिलती है। जैसे प्रभु जी को हमेशा बुद्धि डेकोरेशन में ही लगी रहती है, चाहे घर में रहे, बाहर रहे, छोटा सा कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, उनको बुद्धि ये होती है कि मैं कैसे सजाऊं। तो उनको वहां भी सेवा वही मिलने वाली है कि वहां भी कैसे सजाएं, भगवान का झूला कैसे सजाएं, भगवान का जो सिंहासन है वो कैसे सजाएं, बिस्तर कैसे सजाएं। तो जो सेवा, अपना स्वरूप हम खुद सिद्ध कर सकते हैं, खुद सिद्ध कर सकते हैं। हम खुद जानते हैं हमारी रुचि किसमें है, हमें कौन सी सेवा करनी पसंद है, और जिसको सेवा करनी पसंद नहीं है उसको गोलोक में एंट्री नहीं है, क्योंकि गोलोक है ही सेवा के लिए, भगवान का धाम है ही सेवा के लिए। मान लीजिए हमें लगता है हमें तो किसी में रुचि नहीं है, हमें तो कोई सेवा अच्छी नहीं लगती, तो नो एंट्री। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट फॉर द लेजी एंड क्रेजी पीपल। कोई आलसी लोगों का वहां कोई स्थान नहीं है। किसके स्थान है? जो एक्टिव होकर के सेवा करना जानता हो, है ना, जो एक्टिव होकर के सेवा करना चाहता हो। तो जैसी सेवा में हमारी रुचि होती है वैसी सेवा हमें वहां मिलती है। मेरी छोटी डॉटर है, उसको ड्रामा लिखना बहुत पसंद है। हर समय उसका जो चित्त है वो इसी में लगा रहता है कि मैं क्या लिखूं, अब की बार क्या लिखूं, अब की बार क्या लिखूं। इस बार उसने बहुत सुंदर ड्रामा लिखा है, मैंने केवल स्क्रिप्ट पढ़ी है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उसमें उसने तरह तरह की भगवान की लीलाओं को दिखाया है कि जिससे ये पता चले कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो उसकी क्रिएशन होती है कि वो कैसे क्रिएट करती है इन एपिसोड्स को और उनको कैसे प्रेजेंट, तो उसको वहां भी वही सेवा मिलने वाली है। तो जिसकी जैसे सेवा है, जैसी उसकी रुचि है वैसे ही, और सच में गुरु ही बताते भी हैं, गुरु ने ही ये सेवा क्रिएट कराई। तो इस तरीके से हम स्वरूप को सिद्ध करते हैं। रुचि अलग अलग होती है हर किसी की, तो लेकिन स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों की ही जगह है गोलोक धाम में। जिसकी सेवा में रुचि है वही गोलोक धाम जा सकता है। जिसकी जो सेवा नहीं करना चाहता, जिसकी किसी भी सेवा में रुचि नहीं है, वो गोलोक में उसके लिए एंट्री नहीं है।
तो इसलिए हमें सेवा कर, भले ही रुचि ना हो लेकिन हमें सेवा करते रहना चाहिए। हर समय सेवा की इच्छा रखनी चाहिए। हम कैसे सेवा करें, क्या सेवा करें। आप देखेंगे जब भले ही आपकी रुचि नहीं है लेकिन सेवा करते 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 आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि आपकी किस सेवा में रुचि है, आपको कौन सी सेवा अच्छी लगती है। भले ही अभी तक ना पता हो लेकिन करते करते हमारे में पता चलने लगेगा कि हमें कौन सी सेवा अच्छी लगती है, हमारी किस सेवा में रुचि है। तो उस सेवा को हम अच्छे से करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो अगले धाम में भी हमें वो सेवा प्राप्त होती है ना। अगले धाम में भी, भगवान के धाम में भी हमें वही सेवा प्राप्त होती है। तो क्या पसंद करते हैं हम कि हम भगवान के अंदर आराम से बैठे रहें या भगवान की सेवा करें। क्या ऑप्शन ज्यादा अच्छी है? सेवा करने की, है ना। सेवा करने की ऑप्शन ज्यादा अच्छी है। सेवा से क्या होगा, हम भगवान के आसपास रहेंगे, भगवान को देखते रहेंगे, उनकी लीलाओं को देखते रहेंगे, उनके दर्शन करते रहेंगे और सेवा करने का अवसर मिलेगा। और जहाँ सेवा होता है वहाँ क्या होता है? प्रेम होता है। जहाँ सेवा होती है वहीं प्रेम होता है। जो जिसकी सेवा करता है उसी का प्रेम पाता है। जब आप घर में देखिए, अगर घर में कोई नई बहू आई है और घर परिवार की किसी की सेवा नहीं करती है, हर समय सोई रहती है या अपने फोन पे व्यस्त रहती है, तो कोई सेवा का उसका घर में कोई रोल नहीं है, तो वो आपका प्रेम पा सकेगी क्या? नहीं पा सकेगी। जब तक कोई किसी की सेवा नहीं करता उससे प्रेम नहीं होता। प्रेम केवल सेवा से होता है। घर में एक मेड सर्वेंट भी आती है तो अगर वो भी अच्छे से, भले ही वो पैसा लेके से काम कर रही है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेवा करती है तो आपको अपनी मेड सर्वेंट से भी प्रेम होने लगता है, लगाव होने लगता है। लेकिन अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो उससे लगाव नहीं होता है। तो क्या है, प्रेम किससे होता है? सेवा से होता है। तो जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमें प्रेम करेंगे और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान की सेवा करें और भगवान हमसे प्रेम करें। भगवान का प्रेम प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। उनको लगने लगा कि मैंने गलती करी है, मैं कहाँ चूक गया, इस भौतिक शरीर को मेरा छूट गया और इस भौतिक शरीर के बाद मुझे मृग का शरीर इसलिए मिला क्योंकि मैंने मृग में आसक्ति कर ली, इसलिए मैं अपने स्वरूप सिद्धों के पथ से गिर गया हूँ। मैं स्वरूप सिद्ध के पथ से गिर गया, अर्थात मैं भगवान की सेवा से चूक गया। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी और घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। पश्चाताप हो रहा है भरत महाराज को कि मैंने आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पुत्रों, अपने घर का परित्याग किया और वन में एकांत पवित्र स्थान पर आकर मैं रहने लगा और मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना। मैं आत्म संयमी भी बना, इतना मैंने अपने आप पर संयम भी किया कि सब कुछ त्याग करके वन में क्या, एक राजा जो कि रोज 56 भोग खाता था, आज वन में वो कंदमूल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो कितना बड़ा संयम होगा। तो वही कह रहे हैं कि मैं आत्म संयमी भी बना और स्वरूप सिद्ध भी बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, मैंने प्रयत्न किया और मैं सफल रहा। मैं श्रवण, कीर्तन, स्मरण में लगा रहा, जहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था। ये स्थिति थी भरत महाराज, है ना, ये स्थिति थी कि मेरा मन हमेशा भक्ति में डूबा रहता था
किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया। मेरी मूर्खता के कारण मेरा मन फिर से एक हिरण में आसक्त हो गया और इस बार मृग में मेरा मन आसक्त हो गया। अपने परिवार का तो मैंने त्याग कर दिया, बच्चों का, पत्नी का, सबका त्याग कर दिया, राजपाट का त्याग कर दिया, लेकिन इस बार मैं कहाँ फंस गया? मृग में फंस गया। अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है। ये कोई झूठी और मनगढ़ंत कथाएं नहीं है, भागवत की कथाएं हैं। भागवत में इनको स्थान दिया गया है। भरत महाराज कोई, हम सब जानते हैं, हमारे देश भारत का नाम उन्हीं भरत महाराज से पड़ा है ना, उन्हीं भरत महाराज से पड़ा है। तो क्या है, मैं भक्ति साधना से बहुत अब मैं नीचे गिर चुका हूँ। तो अब क्या हो रहा है? उनको पश्चाताप हो रहा है। तो पश्चाताप के आंसू जो होते हैं ना, वो भगवान बहुत जल्दी उनको स्वीकार करते हैं। भगवान देखते हैं कि है तो मेरा भक्त ही, ठीक है, एक गलती कर दी और अब पश्चाताप हो रहा है। तो इसीलिए भगवान ने उनके साथ इतना सुंदर सब कुछ पहले था, इसके कारण उन्होंने, भगवान ने भले ही एक विधि के विधान के अनुसार, क्योंकि भगवान का प्रॉमिस क्या है? अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद भावम याति नास्ति अस्तु संशया। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है, लेकिन अगर मेरा स्मरण नहीं करता है तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। अगर वो मेरा स्मरण नहीं करता है तो वो क्या करता है? या जिसका भी स्मरण करता है उसी का ही शरीर प्राप्त करता है। यम यम वापी स्मरण भावम, जिसका स्मरण करता है वैसा ही शरीर प्राप्त करता है। अब भरत महाराज ने किसका स्मरण किया? मृग का स्मरण किया। तो एक जो भगवान के प्रॉमिस के अनुसार भगवान को मृग का शरीर तो उनको देना ही था। ये भगवान विधि का विधान किसको कहते हैं? जो भगवान ने स्वयं नियम बनाए हैं उसी को ही विधि का विधान कहते हैं। और भगवान के बनाए हुए नियमों को भगवान स्वयं भी बदल नहीं सकते। भगवान स्वयं भी बदल नहीं सकते। भगवान को जो नियम उन्होंने बनाए हैं वही नियम ही चलाने पड़ते हैं। तो अब विधि का विधान है, भले ही उनका बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन उनको एक जन्म तो उनको मृग का देना ही था। लेकिन प्लस पॉइंट क्या हुआ कि उन्हें मृग के जन्म में भी ये याद था कि उन्होंने पिछले जीवन में क्या गलती करी है। अगर अपनी गलती को हम रियलाइज करते हैं, मिस्टेक को अगर पता होती है, तो हम अगले जन्म में, अगले टाइम में वो गलती नहीं करते हैं। वो फिर ध्यान सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं कि हम दोबारा से वो गलती ना करें। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अपनी कठोर भक्ति साधना के कारण महाराज भरत को अपने विगत जन्म के कर्मों का और इसका कि वे किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे थे स्मरण था। किसके कारण स्मरण था? अपनी कठोर भक्ति साधना के कारण। तो सोचिए हमारा क्या हाल होने वाला है, क्योंकि हमारा तो भक्ति साधन इतना कठोर भी नहीं है और ना जाने अंत में कौन सी आसक्ति हमारे आगे आ जाए। तो इसलिए साथी सावधान रहना है। किसी से भी हम ऐसी, खास तौर से जो लोग घर में कुत्ता पाल लेते हैं, तो कुत्ते में भी आसक्ति हो जाती है और अंत समय में कुत्ता भी आग में आ सकता है ना। तो इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हमें आसक्ति अंत समय तक हमारी धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़े आसक्ति का त्याग करना है और भजन को गंभीरता से बनाए रखना है। और जो एक भरत महाराज ने गलती की, वो क्या गलती करी? क्या लगता है आपको?
भरत महाराज ने भक्तों का संग नहीं किया। भरत महाराज ने भक्तों का संग नहीं किया। अगर यही उनके पास 7 भक्तों का संग होता तो भक्त उनको खींच करके निकाल लेते, भक्त उन्हें अलर्ट कर देते कि कहाँ मृग में फंसे जा रहे हो, निकलो अपनी भक्ति साधना को पहले की तरह प्रगाढ़ बनाओ। लेकिन क्योंकि अकेले जाकर के वन में रहने लगे, इसलिए ना कोई वहां पर भक्त था और ना ही भक्तों का संग था। तो भक्तों का संग जहाँ मिलता है, भक्त बहुत कृपालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, भक्त किसी ना किसी तरीके से निकाल करके ले जाते हैं। इसलिए जब अंत समय होता है तो क्या होता है कि हम देखते हैं भक्त लोग जरूर, अगर व्यक्ति भक्त है तो भक्त किसी ना किसी तरीके से पहुंच करके वहां थोड़ा कीर्तन कर देंगे, थोड़ा नाम जप कर देंगे, भागवत सुना देंगे, गीता सुना देंगे, किसी ना किसी तरीके से, ताकि अंत समय में भले ही चेतना इधर उधर डिस्टर्ब हो चुकी है, लेकिन कम से कम अंत समय में चेतना वापिस कृष्ण में पहुंच जाए। ये भक्तों का कार्य होता है। इसलिए अगर हम भक्त हैं तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमारे आसपास भी कोई ऐसा है जो पता चल रहा है कि वो शरीर त्याग करने वाला है, तो अवश्य हमें उसको, उसकी ये सेवा अवश्य करनी है। ये सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। ये सेवा है। आप भले ही हॉस्पिटल में जाके उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा ये है, क्योंकि हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, नहीं जानते उनका जीवन कितना है, वो बचेंगे नहीं बचेंगे, लेकिन भले ही बचे ना बचे, अगर वो बच भी जाए तो भी ये सेवा उनके, बच जाएंगे तो भी उनके काम आने वाली है, नहीं बचेंगे तो भी उनके काम आने वाली है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी सेवा है। अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी कहीं भी अगर हम देखते हैं कि किसी की, कई बार लोग इतना समय तक डेथ बेड पर रहते हैं, तो हमें अवश्य ये सेवा करनी है। और कुछ नहीं, रोज के 10 मिनट जाकर के हम उनके साथ बैठ जाएं और जाकर के एक माला भी कर लें, उनके पास बैठ करके, तो उनका कल्याण हो जाएगा। प्रयास करें, उनके साथ बैठ करके करें, उनके मुख से बुलवाएं भगवान का नाम, तो इससे उनका कल्याण हो सकता है। तो भरत महाराज के जीवन में यही कमी रह गई। अपनी कठोर भक्ति साधना के कारण महाराज भरत को अपने विगत जन्म के कर्मों का और इसका कि वे किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचते थे स्मरण था। अपनी ही मूर्खता से वे एक साधारण से मृग पर आसक्त होकर च्युत हुए। अपनी ही मूर्खता से वो एक साधारण से मृग पर आसक्त होकर च्युत हुए, जिससे इन्हें मृग का शरीर धारण करना पड़ा, जिससे उन्हें मृग का शरीर धारण करना पड़ा। तो प्रभुपाद कहते हैं ये प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत महत्व की बात है। ये हर भक्त के लिए बड़े महत्व की बात है। यदि हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि हम भक्ति में पूर्णतः समर्पित हैं, अतः चाहे जैसा भी आचरण हो कि हमें भरत महाराज की भांति दुख भोगना पड़ेगा, और जिस प्रकार के शरीर से भक्ति की बाधा पहुंचती है, वही शरीर हमें धारण करना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं ये मत सोचो कि हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हैं। भले ही हम भक्ति में कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम तो भक्ति में पूर्णतः समर्पित हैं। लेकिन चाहे जैसा भी आचरण करें, हमें भरत महाराज की तरह दुख भोगना पड़ेगा और ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे भक्ति में बाधा पहुंच सकती है। अभी तो हमारे पास इतना सुंदर मनुष्य शरीर है जिसमें भक्ति में कोई बाधा नहीं है, हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस शरीर को चूक दिया तो फिर ना जाने ये शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपने बच्चे को 500 का नोट देते हैं और कहते हैं कि जाकर के खर्च करो, जैसा खर्च करना चाहते हो वैसा करो, तुम्हारी पॉकेट मनी है, और आपका बच्चा जाकर उस 500 के नोट से शराब पी करके आ जाता है, तो क्या आप अगली बार उस 500 के नोट को अपने बच्चे को दोगे? नहीं देंगे।
क्योंकि आपने एक बार उसको ये फैसिलिटी दी, एक धन दिया खर्च करने के लिए, लेकिन उसने उस धन का मिसयूज किया। ऐसे ही भगवान ने हमें सारी 84 लाख योनियों में जो सबसे सुप्रीम योनि है, जिस योनि को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो योनि हमें प्रदान की। और अगर हमने उस योनि को जिस कार्य में लगना चाहिए था उस कार्य में नहीं लगाया, तो क्या होने वाला है? अगली बार वो शरीर मिलने वाला नहीं है ना? अगली बार फिर वो मिलने वाला नहीं है, फिर हम चूक जाएंगे तो चूक जाएंगे। इसलिए बहुत जन्म बीते रे माधव, ये जन्म तेरे लिए। पकड़ लेना है, ठान लेना है कि इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं, केवल मनुष्य रूप में भक्ति की जा सकती है। प्रभुपाद कहते हैं केवल मनुष्य रूप में भक्ति की जा सकती है, किंतु यदि हम जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति के कारण भक्ति का परित्याग करते हैं तो हमें निश्चय ही दंड मिलेगा। लेकिन हम जानबूझकर अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं, भोग विलास में लगा देते हैं, तो हमें अवश्य इसका दंड मिलेगा। ये दंड सामान्य भौतिकतावादी पुरुष का सा नहीं होता। परमेश्वर भक्त को इस प्रकार दंडित करते हैं कि श्री वासुदेव के चरणों के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है और इस उत्कट इच्छा के कारण वो अगले जन्म में अपने घर वापस जाता है। बस भक्तों के साथ भगवान ये थोड़ा सा पक्षपात करते हैं, है ना? क्या पक्षपात करते हैं कि भक्तों को फिर जो भी जन्म देते हैं, लेकिन उस जन्म में भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो अपनी भक्ति को याद रखते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि ये दंड सामान्य भौतिकतावादी पुरुष का सा नहीं होता। परमेश्वर भक्त को इस प्रकार दंड करते हैं कि श्री वासुदेव के चरणों के प्रति हमारी उत्सुकता बढ़ती रहती है, क्योंकि भक्ति जो की है वो समाप्त तो होनी नहीं है, तो उसके कारण हमारी उत्सुकता बढ़ती रहती है। इसलिए करते रहिए, डटे रहिए, जो भी होगा कम से कम जो हम कर रहे हैं वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। हमने इतनी मेहनत करते हैं, एक बिजनेस सेट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कितने समय के लिए। हमारे पड़ोस में एक फैमिली थी और उनका बेटा MBBS करके आया और आकर के अभी मेडिकल इंटर्नशिप भी उसकी चल रही थी, 5-6 महीने हुए थे तो रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो सोचिए कि कितनी आशाओं से माता पिता ने पढ़ाया होगा, कितना धन खर्च किया होगा, कितनी इच्छाएं रखी होंगी, लेकिन नहीं जानते थे कि ये जीवन कितना बड़ा है। वो व्यर्थ चला गया, सब कुछ, धन को भी छोड़िए, बच्चा भी चला गया, सब कुछ चला गया। लेकिन अगर हम अपने आप को और बच्चों को भक्ति में लगाते हैं और अगर बीच में ही हमारा समय आ जाता है, मान लीजिए, तो क्या वो हमें पछतावा होगा कि हमने व्यर्थ चला गया? कुछ व्यर्थ नहीं जाता। फिर वो जो कुछ भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारे साथ जाती है, हमारी भक्ति हमेशा हमारे साथ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने करियर नहीं बनाने हैं, हमने नहीं पढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन केंद्र बिंदु भगवान को बनाकर करना है। पढ़ना भी किस लिए है? इसलिए हमने स्टैंड होना अच्छे, ताकि हम इस भौतिक जगत में बिना धन के सेवा भी नहीं हो पाती है, तो हम ताकि अच्छा धन कमा करके भगवान की अच्छे से सेवा कर पाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। ना कि ये उद्देश्य कि हम इंद्रिय तृप्ति करें, अपने भोग विलास के लिए करें। मान लीजिए एक कोई डॉक्टर बना है और साथ में वो भक्त है, बहुत सुंदर भक्त है। हमारे स्कॉट में बहुत से डॉक्टर इंजीनियर भक्त हैं। तो वो अगर भक्त है तो क्या वो जो कमाएगा वो उसका उद्देश्य क्या होगा कि मैं अपने धन को भगवान की सेवा में लगाऊं? तो क्या वो अपने पेशेंट से गलत तरीके से, जैसे आजकल के इतने स्कैंडल हो रहे हैं,
क्या वो इस तरीके से धन अर्जित कर सकेगा जिस धन को उसने भगवान की सेवा में लगाना है? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि भक्ति से उसका हृदय भी शुद्ध हो रहा है। भक्ति से उसका हृदय भी शुद्ध हो रहा है। ठीक है, वो जो चार्जेस हैं, जो फीस है, वो तो लेगा ही, लेकिन कभी ये नहीं करेगा कि उसकी किडनी निकाल के उसमें डाल दी, ये सब स्कैंडल नहीं करेगा, है ना? ये सब नहीं करेगा कि अगर बीमारी नहीं भी है तो पैसा बनाने के लिए उसको जबरदस्ती बीमार कर दिया, ये नहीं करेगा वो, है ना? तो इसलिए एक भक्त होना किसी भी फील्ड में अगर आप हैं, वो करिए, अपना करियर बनाइए, लेकिन भक्ति साथ में जरूर ऐड कीजिए, ताकि आपका जीवन, ये लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे। ये प्रभुपाद कहना चाहते हैं। तो जिन्होंने, प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया है, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, एक भी क्षण वृथा ना जाए, एक भी क्षण वृथा ना जाने दें, और कोई भी क्षण श्री भगवान के संकीर्तन और उनके कार्यकलापों के स्मरण के बिना ना बीतने पाए। क्या करना है? एक भी क्षण हमें व्यर्थ नहीं गवाना है। अभी प्रभु जी कह रहे थे मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, क्या क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आती। सच में भक्तों के पास टाइम ही नहीं होता है। इतनी सेवाएं होती हैं कि हर सेवा, ये नहीं कि सिर्फ नाम जप भक्ति है, हर सेवा भक्ति है। लेकिन अगर हम सोकर के समय बिता रहे हैं कि आज तो संडे है, आज हम सोएंगे, तो फिर वो भक्ति नहीं है ना? फिर वो भक्ति नहीं है। हमें अपना एक एक पल को प्रयोग करना है ना? एक एक क्षण को प्रयोग करना है। श्री कृष्ण अपने स्वयं के कार्यों से तथा अपने भक्तों के कार्यों से हमें शिक्षा देते हैं कि भक्ति में किस प्रकार सतर्क रहा जाए। भरत महाराज के माध्यम से श्री कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि हम भक्ति करने में सावधान रहें। क्या शिक्षा देते हैं? कि ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े भक्त हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता। भक्ति करने में सावधान रहना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे मन तनिक भी विचलित ना हो, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें पूरी समय भक्ति में लगाए रखें। जहाँ तक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो भी उन्हें भरत महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्हें एक भी क्षण अनर्गल बात, निद्रा या अधिक खाने में नहीं गवाना चाहिए। ये नहीं कि जो सन्यासी हो गए, जो पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, उन्होंने तो सोच लिया कि ठीक है अब तो हमारा बेड़ा पार हो गया। नहीं, चूक कहीं भी आकर के हो सकती है, इसलिए एक क्षण भी नहीं गवाना है किसी इधर उधर की बातों में, खाने में, निद्रा में। खाने का क्यों बोला गया? क्योंकि अधिक खाने में रुचि होती है, हमारी स्वादिष्ट भोजन में रुचि होती है। तो ये ना स्वादिष्ट भोजन खाते खाते हम इतना खा लें कि भक्ति में हम भक्ति कर ही ना पाए, नींद में ही रहें। तो ये कहने के लिए प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि अधिक खाने से अधिक नींद आएगी, इससे इंद्रिय तृप्ति की अभिलाषा होगी और हमें निम्न योनि में जाना पड़ेगा, हमें निम्न योनि में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। शास्त्रों के माध्यम से, ऐसी कथाओं के माध्यम से हम सतर्क हो सकते हैं और अपने जीवन में नया मोड़ लाने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब तो किसी का कोई प्रश्न है?
या फिर वो आखिर समय के पास आके भगवान का स्मरण कराते हैं। बिल्कुल। ये आपको कर्म तो है ही, कर्म तो है ही, लेकिन भक्तों के कर्म हमारे अपने हाथ में। कहते हैं ना, आप अगर किसी को अपना हॉरोस्कोप दिखाने जाओगे ना, हम अपनी डॉटर के टाइम पे गए थे हॉरोस्कोप मैच कराने के लिए, तो बहुत बड़े पंडित हैं वो, उन्होंने भी यही बोला था कि दोनों बच्चे भक्त हैं, इनका क्या हॉरोस्कोप मैच कराओगे, इनकी तो कुंडलियां ये खुद बनाते हैं, भक्त लोग अपनी कुंडलियां खुद बनाते हैं, उनका कोई हॉरोस्कोप नहीं होता है। भक्त जैसे जितने मन से भगवान की भक्ति करते चले जाएंगे, उतने वैसे ही उनकी रेखाएं बदलती चली जाती हैं। वो बात अलग है कि हम उस लेवल की भक्ति कर नहीं पाते हैं, वो तो फिर हमारे कर्म भी काम करते हैं, है ना, कर्म भी हैं, लेकिन मुख्य तौर से जो मुझे समझ में आती है कि भक्तों का संग अगर होता तो वो अवश्य बचा करके ले जाते, कैसे भी बचा करके ले जाते। भक्त तो जोर जोर से कीर्तन करके कैसे भी उनके कानों में, मुख में भगवान का नाम ले लिया। और कुछ किसी का कोई प्रश्न? पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव देवी की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम ब्रह्म महाराज की जय। आप सब हरे कृष्ण।